सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000 एंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। मतलब बोल रहे अरुण ने एक कार परचेज करा, वाई का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, व्हाट, तो मतलब उसने खरीदा। तो अरुण ने भैया एक कार परचेज करा था जिसका प्राइस क्या था, 3,50,000। ओके, ये बात तो हमें क्लियर है। देन द नेक्स्ट ईयर, उसी के अगले साल द प्राइस वेंट अप। वेंट मतलब वेंट अप टू, ये थोड़ा सा प्रीपोजिशंस वर्ड होते हैं जो वेंट के साथ अप लिखो, मतलब प्राइस अप हो गया, मतलब प्राइस की जो है उसका कार की जो प्राइस है वो हाई हो गई। अप टू कितना गया, 3,70,000। ओके, पहले था 3,50,000 जब अरुण ने परचेज करा था, लेकिन उसी के नेक्स्ट डे में प्राइस क्या हो गया, 3,70,000। मतलब देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ 50 था, यहाँ 70 हो गया, 3 तो दोनों में, लेकिन 50 था फिर 70 हो गया, मतलब प्राइस राइज हो गया। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कितने परसेंटेज फॉर्म में कितना प्राइस इंक्रीज हो, ये आपको बताना है। तो मेरे बच्चे, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला तो पहले मुझे ये पता लगाना है कि प्राइजेस वेंट आप या भी इसकी जगह लिख दो, प्राइजेस इंक्रीजेस, क्या होगा जी, मुझे बताओ। ओरिजिनल कितना रहा है, 3,50,000, और बड़ा कितना है, 3,70,000। यानी कि हम कह सकते हैं ज्यादा से अगर माइनस कर दिया स्मॉलर नंबर को, चीजें समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है, बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करके चेक कर, 3,70,000 को हमने अगर माइनस करा 3,50,000 से तो क्या होगा, हम देखते हैं। तो 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 0, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 गया 0। तो हमारे पास जो बचा है वो आज कितना प्राइस बढ़ा है, 20,000 जो है प्राइस बढ़ा है। ये तो हमने वैल्यू फॉर्म में शो कर दिया, बट इसी को भी परसेंटेज में कैसे शो करना है। तो मेरे बच्चे यहाँ आपको समझना है, पहले मुझे पता ओरिजिनल प्राइस क्या रहा है इसका, जो पहला इसका प्राइस है ओरिजिनल प्राइस रहा है या बेस प्राइस का रहा, वो रहा है। और कितना चेंज है, चेंजेस इन प्राइजेस या ठीक है मल्टीप्लाई 100। तो अब करते हैं भैया ओरिजिनल प्राइस, तो हम वैल्यू पुट करते जाते हैं कि ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका, 3,50,000। ये समझ आ रहे हैं। और चेंजेस इन प्राइस जो इंक्रीज में वो कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे ढंग से वो कटिंग करना है, तो मैं पहले क्या करूँगी, बहुत इजीली करूँगी कि मैं 20 से यहाँ 20 कट कर दी, फिर यहाँ 20 से यहाँ कट कर दी। अब मेरे पास बचा क्या है, 200/35। क्लियर। मैं इसको और अच्छी तरह यहाँ कट कर सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पजल हुआ था तो आप समझ नहीं पाए, तो मैं यहाँ कटिंग कर 5 40 से 200, 40/7%। जब ऐसे फॉर्म में इसमें दो चीज़ें कर सकते हो, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ या फिर डेसिमल फॉर्म में ले आओ। अब आपके एग्जाम में अगर आप इस तरह छोड़ दो तो भी आपका कोई गलत नहीं हो पर मैं आपको दोनों आंसर यहाँ लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर दूँ, चलो फिर। तो मेरे पास आया था, इसको मैं अब यहाँ पर क्लियर करके लिख देती हूँ। दोबारा से देखो, 2020 कट हो गया, 2020 कट हो गया, 5 7 जा 5, 8 5 40 जा, ठीक है। अब मैंने और फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, तो 40/7 है, ये भी आंसर है, बट इसको मैं दो आंसर दिखाऊंगी। पहला आंसर दिखाऊंगी जी, 7 से 40 को डिवाइड कर दो, तो 7 5 जा 35, 0 में से 5 गया नहीं जाता, तो ये 10 में से 5 गया 5। तो हम अगर बोलेंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन वाला रूल अप्लाएंगे, तो क्वोशिएंट हमारा है 5, रिमाइंडर हमारा है 5, डिविजन हमारा 7। एक ये आंसर है,
चीज़ें समझ आ रहे हैं, आपका एक ही आंसर है। अब इससे मैंने अगर काम कर लिया कि मैंने यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा दिया, तो बन जाएगा 7 7 ज़ा 49। तो ये चलता रहेगा, तो ये भी एक होगा, लेकिन अब ये भी दिखा सकता हूँ और ये भी और भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब पेपर में कोई ये दिखाए तो भी ये 100% ट्रू है। अगर एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में अगर ये आंसर आ रहा है, अगर टेक्स्ट बुक के बैक में आंसर है, तो उसको इस चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन में लेके आए, और हमें पता है मिक्स फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट करते। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तब तक वीडियो को बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।